जय हिंद दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दिया गया है जिस पर कि प्रीलिम्स एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। क्लास को बेहद ध्यान से देखिएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में जो एक 5 मेंबर की संविधान पीठ की स्थापना किया गया था, उस कमिटी ने, उस पीठ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दिया। रूलिंग है किसके संदर्भ में, तो आप देख सकते हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं भारत के, ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति के संदर्भ में यहां पर बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है। वो है क्या डिसीजन? तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए नियुक्ति है तो भी, उनके अपॉइंटमेंट है तो भी कोलेजियम जैसी व्यवस्था करने का प्रावधान करने पर एक यहां पर याचिका दायर किया गया था। उस याचिका के अंतर्गत इन्होंने जो डिसीजन दिया, डिसीजन ये है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर्स हो, इनकी नियुक्ति हेतु तो हमको सीबीआई डायरेक्टर की तरह पर ही यहां पर एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करते समय हम एक बहुत ही उच्च स्तरीय जो कमेटी होती है जिसके मेंबर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं, जो कि उसके अध्यक्ष भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो सीजेआई होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो भी यहां पर शामिल होते हैं। तो इन 3 मेंबर्स की जो कमेटी होती है, ये कमेटी एक सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इनके नामों पर मुहर लगाते हैं। अब से यही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी किया जाएगा। ध्यान रखना, पहले जो प्रक्रिया थी दोस्तों, पहले प्रक्रिया ये थी कि पहले पीएम की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता था, वो एक डिसीजन लेता था, एक सलाह देता था, और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने पर विवश होता था। तो बात समझिएगा, पहले क्या था, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए उतनी फ्रीडम नहीं थी, उतनी स्वतंत्रताएं नहीं थी। अब क्या किया गया, चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहीं पर भी संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है तो कोई प्रावधान विशेष तौर पर किया नहीं गया है, ठीक है, तो इसलिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता था वो इस पर डिसीजन लेता था। लेकिन अब से इसमें परिवर्तन किया गया है, और ये परिवर्तन तब तक लागू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया नियम बना करके इसमें परिवर्तन नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ फेमस कमिटी जैसे कि आप देखो, सीबीआई आप दे सकते हो, सीवीसी दे सकते हो और सीआईसी दे सकते हो। इन तीनों की नियुक्ति प्रक्रिया में जिस प्रकार की कमेटी को फॉलो किया जाता है, उन कमिटीज के बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अब से क्या किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी, उनके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में भी हमने सीबीआई वाले रूल को यहां पर फॉलो किया है। इस प्रकार से सीबीआई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों के अपॉइंटमेंट हेतु हमको प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं है लोकसभा के अंतर्गत, तो वहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी का जो विपक्ष के मेंबर होंगे उनको हम यहां पर नामित करेंगे, और उनके आधार पर यहां पर क्या करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें कि हमारा सीजेआई जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी यहां पर शामिल होंगे, और इस आधार पर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के यहां पर नियुक्ति करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया समझिएगा। प्रीलिम्स में प्रश्न यहां पर बनने की बहुत संभावना है, क्योंकि एकदम रिसेंट का न्यूज आप देख सकते हो कि पूरे हर न्यूज चैनल्स ने क्या किया, इस रिपोर्ट को कवर किया है, ठीक है। तो कौन सी कमेटी थी जो संविधान पीठ थी, उसका नाम था के.एम. जोसेफ। के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ थी जिसके 5 मेंबर थे, उनके द्वारा ये डिसीजन यहां पर लिया गया है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर। क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का जो ईसीआई है, उस ईसीआई के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष है? भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कौन है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। और इसी नोट के साथ मैं आप लोगों की क्लास यहां पर समाप्त करता हूं। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हिंदी की तरफ से होली के संदर्भ में विशेष ऑफर यहां पर स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर एक क्रैश कोर्स चाहते हो तो 120 घंटे की क्लासेस है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंतर्गत। फ्री टाइम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आप लोगों को दिया गया है, आप लोग उसको देखिए कॉल कर सकते हो या फिर यहां पर मैसेज कर सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।